जब हम कहते हैं कि कोई स्टार बड़ा है तो हमारा मतलब क्या होता है? क्या ये इस बारे में है कि स्टार कितना चौड़ा है, उसका रेडियस, या फिर ये कि उसमें कितना स्टफ है, उसका मैस? दोनों ही स्टार के साइज के इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं। कुछ स्टार्स बहुत लार्ज हो सकते हैं लेकिन बहुत डेंस नहीं, दूसरे छोटे हो सकते हैं लेकिन इनक्रेडिबली मैसिव। स्टेलर रेडियस शायद सबसे इंट्यूटिव मेजर है। ये स्टार के विजिबल सरफेस का फिजिकल एक्सटेंट है। हम इसे अक्सर सोलर रेडी में मेजर करते हैं। 1 सोलर रेडियस हमारे सन का रेडियस होता है। एक स्टार जिसका 10 सोलर रेडी है वो 10 गुना ज्यादा चौड़ा होता है। कुछ रेड सुपर जायंट्स के रेडिया सन से 1000 गुना से भी ज्यादा होते हैं। अगर उन्हें हमारे सोलर सिस्टम में रख दिया जाए तो वो ऑर्बिट्स को निगल जाएंगे। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यहां तक कि जुपिटर भी गायब हो सकते हैं। फिर आता है स्टेलर मैस, एक क्रूशियल फैक्टर। मैस वो अमाउंट ऑफ मैटर है जो एक स्टार में होता है। इसे आमतौर पर सोलर मैसेज में मेजर किया जाता है। चलो अब उन स्टार्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे सन से बड़े हैं। एक कॉमन टाइप है रेड जायंट स्टार। हमारा अपना सन भी एक दिन रेड जायंट बन जाएगा। यह तब होता है जब सन जैसा कोई स्टार हाइड्रोजन खत्म कर देता है, कोर सिकुड़ जाता है और काफी गर्म हो जाता है। इससे आउटर लेयर्स जबरदस्त तरीके से फैल जाते हैं। स्टार फूल जाता है, सैकड़ों गुना बड़ा हो जाता है। उसका सरफेस ठंडा हो जाता है जिससे उसे रेडिश रंगत मिलती है, इसीलिए नाम है रेड जायंट। फिर आते हैं सुपर जायंट्स, सचमुच बहुत बड़े स्टार्स। ब्लू सुपर जायंट्स इनक्रेडिबली हॉट और ब्राइट होते हैं। ये यंग मैसिव स्टार्स होते हैं जो तेजी से फ्यूल जलाते हैं। उनके सरफेस टेम्परेचर्स दसियों हजार डिग्रीज हो सकते हैं। ओरियन में राइजल जैसे स्टार्स ब्लू सुपर जायंट्स हैं। रेड सुपर जायंट्स तो शीर रेडियस के मामले में और भी बड़े होते हैं। बीटलजूस एक रेड सुपर जायंट का फेमस एग्जाम्पल है। यूवाई स्कूटी एक और है, रेडियस के हिसाब से सबसे बड़ों में से एक। उनके कूल सरफेसेस के बावजूद वो इनक्रेडिबली लुमिनस होते हैं। ये उनके इनॉर्मस सरफेस एरिया की वजह से है। सेक्शन 4, कॉस्मोस के टाइटन्स बीटलजूस और यूवाई स्कूटी पर स्पॉटलाइट। चलो इन कुछ स्टेलर टाइटन्स से करीब से मिलते हैं। बीटलजूस एक ऐसा स्टार है जिसे शायद तुम जानते भी होगे। ये ओरियन कॉन्स्टलेशन में वो ब्राइट रेडिश स्टार है। ये आसमान में हंटर के कंधे की निशानी है। बीटलजूस एक रेड सुपर जायंट स्टार है। ये कंपैरेटिवली पास है, लगभग 650 लाइट ईयर्स दूर। ये इसे हमारे आसमान के सबसे ब्राइट सुपर जायंट्स में से एक बनाता है। इसकी ब्राइटनेस बदलती रहती है और ये अपने अंत के करीब है। ये किसी दिन सुपरनोवा बन के फट जाएगा। बीटलजूस कितना बड़ा है? ये सच में बहुत बड़ा है। इसका रेडियस हमारे सन से लगभग 700 से 1000 गुना ज्यादा एस्टिमेटेड है। अगर तुम हमारे सन की जगह बीटलजूस को रख दो तो उसका सरफेस मार्स के ऑर्बिट से भी आगे तक फैल जाएगा। अब चलो एक और भी बड़े स्टार के बारे में सोचते हैं, यूवाई स्कूटी। यूवाई स्कूटी एक रेड हाइपर जायंट स्टार है। ये स्कूटम कॉन्स्टलेशन में है। ये बीटलजूस से बहुत ज्यादा दूर है, लगभग 5100 लाइट ईयर्स। लेकिन करंट एस्टिमेट्स इसे अब तक के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बताते हैं। सेक्शन 5, कॉस्मिक भट्टियां, मैसिव स्टार्स का सिग्निफिकेंस। हमारे सन से बड़े स्टार्स सिर्फ कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज नहीं हैं, वो यूनिवर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। उनकी लिव्स भले ही अक्सर छोटी हों, इनक्रेडिबली इंपैक्टफुल होती हैं। वो यूनिवर्स की केमिकल फैक्ट्रीज हैं, उसके अल्केमिस्ट्स। वो उन एलिमेंट्स को बनाते हैं जो हर चीज को पॉसिबल बनाते हैं। उनके बिना यूनिवर्स एक बहुत अलग जगह होती। ये बहुत सिंपलर होता, बहुत कम इंटरेस्टिंग, मेनली सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता। लाइफ जैसी हम जानते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैसिव स्टार्स अपना फ्यूल बहुत तेज रफ्तार से जलाते हैं। उनकी जबरदस्त ग्रेविटी एक्सट्रीम प्रेशर्स और टेम्परेचर्स बनाती है। उनके कोर्स के अंदर गहराई में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होता है, बिल्कुल हमारे सन की तरह। लेकिन फिर हीलियम कार्बन और ऑक्सीजन में फ्यूज होता है। सबसे मैसिव स्टार्स में यह प्रोसेस जारी रहता है। कार्बन और ऑक्सीजन फ्यूज होकर नियॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन बनाते हैं। आखिरकार आयरन तक के सभी एलिमेंट्स बन जाते हैं। ये वो हैवी एलिमेंट्स हैं जो रॉकी प्लैनेट्स के लिए जरूरी हैं। सेक्शन 6, स्टेलर एक्सट्रीम्स जायंट स्टार्स के बारे में क्यूरियस फैक्ट्स। जायंट स्टार्स फैसिनेटिंग और एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज से भरे होते हैं। उनकी डेंसिटी के बारे में सोचो, ये अक्सर काउंटर इंट्यूटिव होता है। यूवाई स्कूटी जैसे रेड सुपर जायंट्स बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं, लेकिन उनके आउटर लेयर्स इनक्रेडिबली पतले होते हैं।
यूआई स्कूटी की एवरेज डेंसिटी अर्थ की हवा से भी बहुत कम होती है। अगर तुम किसी तरह उसका एक टुकड़ा उठा पाते तो वो कोहरे जैसा होता। हाँ, एक बहुत बहुत गर्म चमकता हुआ कोहरा ऑफ कोर्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मास एक बहुत बड़े वॉल्यूम में फैला होता है, तो बड़े होने के बावजूद वो सॉलिडली पैक्ड नहीं होते। उनके एनवेलप्स ज्यादातर एक्सटेंडेड एटमॉस्फेयर्स जैसे होते हैं। बहुत सारे मैसिव स्टार्स इनक्रेडिबली तेज घूमते हैं, कुछ इतनी तेजी से स्पिन करते हैं कि वो अपने इक्वेटर्स पर फूल जाते हैं। वो ऑब्लेट स्फीरॉइड्स बन जाते हैं जैसे चपटी बॉल्स। स्टार आकरनार इसका एक फेमस एग्जाम्पल है। उसका इक्वेटोरियल डायमीटर उसके पोलर डायमीटर से काफी बड़ा होता है। ये रैपिड रोटेशन मास लॉस का कारण भी बन सकता है। मटेरियल स्टार के इक्वेटर से बाहर फेंका जा सकता है। सेक्शन 7, हमारे सन से परे यूनिवर्स की विशालता को एम्ब्रेस करना। हमारा सन अकेला नहीं है, यूनिवर्स सभी साइजेस के स्टार्स से भरा पड़ा है। छोटे रेड ड्वार्फ से लेकर विशाल हाइपर जायंट्स तक। बीटलज्यूस और यूवाई स्कर्टी जैसे स्टार्स हमारे स्केल के सेंस को चैलेंज करते हैं। वो हमें कॉस्मोस की जबरदस्त विशालता की याद दिलाते हैं। यूनिवर्स में जो कुछ है उसका एक छोटा सा हिस्सा, और फिर वो मर जाते हैं, कभी कभी शानदार तरीके से। वो यूनिवर्स को लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स से भर देते हैं। जन्म, जीवन और मृत्यु का ये कॉस्मिक साइकिल चलता रहता है।